सर आपने जो एक्सपोनेंट में 32 रेज़ टू 32 है उसमें 33 माइनस 1 रेज़ टू 32 लाइक क्यों लिखा उसमें? क्यों लिखा? तो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कैसे किया था, याद है? क्या किया था, हमारी अप्रोच क्या थी? अप्रोच ये थी कि हम चाहते थे, क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 लाना। 8 कैसे आएगा? तो 8 ऐसे आएगा जब 2 की पावर 3 होगी तभी तो 8 आएगा। अब 2 कहां से आएगा? तो 32 itself is a power of 2, तो दिस इज 2 पावर 5। और यहां पर अगर लिखा हुआ है 3k + 1 तो हमारा काम हो गया ना। Why? Because this is 2 to the power 15k into 2 power 5। अभी देखो 15k में से मैंने बोरो किया 3, 5k बाहर है, 32 बाहर लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। अब ये बन गया 8, 7 + 1। So all this became possible. Why? Because now we have 3 in power. अगर ये यहाँ पे 3 नहीं लिखा होता तो हम 8 लाते कैसे? हाँ जी। 33 minus 1 power 32. Why? Because 33 is a multiple of 3. ओके सर। I got to know this is 3k + 1. तो क्यों किया, उसका आंसर ये है कि मुझे 8 चाहिए था, वहां पर क्यूब चाहिए था। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमको बस रिमाइंडर ही पता लगा था ना 1, तो 3 के कैसे? मेरे मीटर क्या वो किसका भी उसको? सर उसमें 32 टू द पावर 32 को लाइक 7 से डिवाइड किया था, तो खाली हमको ये पता चला था ना कि 32 पावर 32 में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज पावर भी एक ही थी, तो हमको पता था। खाली रिमाइंडर ही पता चला था ना, तो वो 3 का हाँ 3 के कैसे आया फिर? अरे कमाल करते हो यार। रिमाइंडर तुम्हें 1 मिल गया, 33 सारी टर्म्स में आएगा, सभी टर्म्स में 33 आएगा, तो सभी टर्म्स 3 के मल्टीपल ही तो होंगी यार। इस लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स 3 का मल्टीपल है, सो 3k + 1 खत्म हो गया। यस सर। जिस टर्म में 33 आता है वो 3 का मल्टीपल ही तो है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि हमने 3k + 1 लिखा क्यों मैंने 33 लिखा उसको। 3 यहाँ पे लाने का रीजन इस यही बहुत सिंपल सी बात है कि 2 क्यूब 8 होता है, विच इज 7 + 1। 7 मुझे लेके आना था यहाँ पर, इसलिए मुझे 3 लाना था पावर में। 2 क्यूब 8। ठीक है भाई, चलो एक बार फिर से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। कुछ खास है नहीं, कर लोगे तुम। आगे बढ़ते हैं। और हमने एक और चीज पढ़ी थी भाई। क्या पढ़ा था हमने? हैं? कौन बताएगा? कौन है भाई? सर लेकिन जो सर्कल वाला क्वेश्चन है उसमें एग्जैक्ट आंसर कैसे आ सकता है? अप्रोचिंग आंसर है, थियोरेटिकली एग्जैक्ट, प्रैक्टिकली अप्रोचिंग आंसर है। 90.69 वाला अप्रोचिंग आंसर है, बट उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये तो प्रूव हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके तो लेकिन पाई की भी तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है तो क्या है? उस सेंड तक पता नहीं है ना, तो थोड़ा तो छोटा होता रहेगा ना। और √2 की वैल्यू एग्जैक्ट है? नहीं, ऐसे तो फिर केवल रैशनल नंबर्स एग्जैक्ट है, बाकी नंबर्स तो एग्जैक्ट ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? दिस लेंथ इज चेंजिंग। ये 1 है, ये 1 है। व्हाट डू यू थिंक? ये जो लेंथ है हमारी AC, ये वेरिएबल है क्या? नो इट इज नॉट। इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट ऑब्वियसली √2। बट अब क्वेश्चन ये है कि √2 होता क्या है? तो √2 इज 1.414 एंड ब्ला 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 चलता गया। नाउ दिस गोज
on and on and on. It's never ending. It doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग. नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट ही है. √2 इज अ कांस्टेंट, ऑब्वियसली यार, सबको पता है. बट अगर तुम कंफ्यूज बात से हो रहे हो कि ये कभी एंड नहीं हो रहा है, हमको आगे के डिजिट्स नहीं पता है, हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट से निकाल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एज लॉन्ग एज दिस इज अ लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, तो √2 इज अ फिक्स्ड वैल्यू. सिमिलरली एक सर्कल लिया मैंने जिसकी रेडियस मान लो हाफ है. तो क्या होगी इसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ? 2πr से क्या हो गया? पाई. नो, दिस इज पाई, कांस्टेंट लेंथ. तो पाई भी एक कांस्टेंट है. अब हमको उसके सारे जो मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो हम लिख नहीं सकते, है ना. बट अगर वो लिख भी दिए जाएं, it will approach to a constant value which is denoted by √2. Square of this answer is, square of this value is 2. ठीक है ना. पाई √2 से ज्यादा इंटरेस्टिंग है. पाई इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर. अब वो क्या होता है वो फंक्शंस के टाइम बताऊंगा तुम्हें. तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत हो, है ना. वेरिएबल क्या है इस क्वेश्चन में? वेरिएबल है नंबर ऑफ सर्कल्स. तुम जितने ज्यादा सर्कल्स डालते जाओगे एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा. बट फिर इसका भी एक सैचुरेशन है. उस पॉइंट के बाद जाकर वो एरिया बढ़ेगा नहीं, है ना. ये पैकिंग ऐसी हो जाएगी, उसके आगे जाने का मतलब भी नहीं है. मतलब एक बार जो इसको हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, इनफाइनाइट बोल रहे हैं, टेंडिंग अप्रोचिंग टू द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ऐसा मान लो, तो उससे ज्यादा सर्कल्स यहाँ पे तुम डाल नहीं सकते, उससे ज्यादा एरिया आ नहीं सकता इसका. तो एग्जैक्ट जीरो और एग्जैक्ट इंफिनिटी वाले कंफ्यूजन मत रखो, क्योंकि हम यहाँ पे हमेशा अप्रोचिंग बात करते हैं. एग्जैक्ट इंफिनिटी ऐसी कोई चीज है नहीं, इट इज जस्ट एन आइडिया. हम हमेशा कैलकुलस में अप्रोचिंग इंफिनिटी की बात करते हैं, यानी अप्रोचिंग टू अ नंबर विच इज वेरी वेरी लार्ज. कैलकुलस में एग्जैक्ट जीरो की बात भी नहीं होती, कैलकुलस में अप्रोचिंग जीरो की बात होती है. सो दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा नंबर है, बट जीरो नहीं हुआ अभी तक. इट कैन बी पॉइंट के बाद thousands of zeros, millions of zeros, billions of zeros, and then 1. So this number is very very small, but it is not zero. So calculus is based on this infinitesimal thing, infinitesimally small thing. वही तो dx है ना. कुछ इक्वेशन आ गए, इसमें लिमिट्स नहीं डालेंगे. हाँ, कुछ एक्सप्रेशन आएगा, उसमें लिमिट्स डालनी पड़ेगी. मतलब नहीं डालते, ऐसा ही, वही तो मतलब जैसे ऐसा आप ही फिर इतना सिंपल तो मैंने भी नहीं आ रहा. इतना सिंपल नहीं, लेकिन मतलब इसी लेवल का आएगा, उस बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है. नहीं सर, मतलब ऐसे ही फॉर्म का है, ऊपर भी एक स्क्वायर, नीचे भी एक स्क्वायर वाला. परफेक्ट है. तो उसको जो सबसे बड़ी पावर है ना, जैसे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो जहां भी 1/n होगा तुम उसको 0 लिख सकते हो. 1 बाई वेरी वेरी लार्ज खाली n स्क्वायर नहीं है, मतलब एक पूरा कुछ भी हो, n स्क्वायर के साथ n लिखा हो, उसके बाद एक 1 लिखा हो, अगर तुमने इसको n स्क्वायर से डिवाइड किया, सभी टर्म्स को तुमने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो जहां भी 1/n आएगा, 1/n स्क्वायर आएगा, वो तो 0 हो गया ना. वो टर्म खत्म हो गया. आंसर तो अभी भी हाफ ही है इसका भी. जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर अभी भी तो हाफ ही है, हाफ ही रहेगा. चलो छोड़ो इसको. हाँ, हमारा लास्ट पॉइंट क्या था जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था? a+√b वाला. हाँ, a+√b वाले कुछ क्वेश्चन थे क्या उस शीट में? एक दो रहे होंगे, नहीं? यस सर. हाँ सर थे. हो गए वो सारे क्वेश्चंस? हाँ सर. डाउट तो नहीं किसी को? हाँ सर. ओके, ठीक है, सही है भाई. तो अब हम लोग जो है मतलब उस पार्ट में आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइनरी थ्योरम का, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है. तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड इट इज कॉल्ड summation series.
समेशन सीरीज, समेशन सीरीज बाइनोमियल थ्योरम में मतलब कहीं ना कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा ही है. The only difference is now you will not be dealing with normal numbers. You will be dealing with those binomial coefficients. तो तुम्हारे पास जो सीरीज आने वाली है उसमें नॉर्मल इंटीजर्स फ्रैक्शंस नहीं होंगे, उसमें वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखो, और जो मैं लिखवा रहा हूं, जहां मैं बताऊं इंपॉर्टेंट या बोलूं कि उसको याद रखना है तो याद करना, क्योंकि जब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो जितने रिजल्ट्स हमको याद होंगे, आने वाले आंसर्स, आने वाले जो क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. तो अच्छा, इसके पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, एक काम और कर लेता हूं. मैं एक एक्सपेंशन लिख रहा हूं, ठीक है. 1 + x पावर n का एक्सपेंशन. क्या होता है भाई एक्सपेंशन? ये nc0 nc1x so on to ncn x power n for n belongs to whole numbers. चलेगा. और अगर कहीं लिखा हो 1 - x whole power n, तो nc0 minus nc1x plus nc2x square, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, लास्ट में -1 पावर n. ठीक है. तो ये दोनों तुम ध्यान रखो, ध्यान रखो कि ये कुछ एक्सपेंशंस जो होते हैं वो आइडेंटिटीज होती हैं. So these are identities for you. For example, 1 + x whole square equal to 1 + 2x + x square. तो क्या है? It is an identity. It is always true. 1 + x whole cube is 1 + 3x + 3x square + x cube is an identity. तो ये हम 1 + x को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में रिजल्ट दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिटी तो हुई. इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. ठीक है. अब आते हैं एवरी वैल्यू मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू ना, कोई भी नंबर ले ले. ऑल रियल इमेजिनरी कुछ भी ले लो, सबके लिए ठीक ठीक है. ऑलवेज ट्रू. ओके. फर्स्ट nc0 plus nc1 plus nc2 plus so on to ncn. Sum of all binomial coefficients. If you want to use sigma, sigma भी यूज कर सकते हो. क्या होगा भाई सिग्मा में? सिग्मा NCR. R equal R to is 0. deriving from 0 to n. no, not 1, 0. 0 to n. NC0 से स्टार्ट हुआ ना. आंसर 2 की पावर n. Power n. कैसे? x की जगह y डाल दिया पहले एक्सपेंशन में. Substitute x equals to 1. Told you. These are identities. ये दोनों identities हैं. It is true for every value of x. So if I want nc0, nc1, nc2, so on to ncn, तो अगर हम x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, आ गया ना? क्या लगता है? सही है? Yes sir. नोट करते चलो. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होता है, उसको याद रखना, काम में आएगा बहुत जगहों पे. सर कल के प्रैक्टिस सेशन में गौरव सर यही बता रहे थे, इसलिए कल कुछ समझा नहीं. अबे इसका क्वेश्चन दे दिया उन्होंने. अच्छा, इस पे क्वेश्चन दे दिया. हाँ, नहीं समझा. मैंने मिक्स कहा था, और भी क्वेश्चन कराए होंगे ट्रिगो और सबके. हाँ सर, लॉग के भी करवाया था. लॉग के, ट्रिगो के, सर ट्रिगो के नहीं करा था. ट्रिगो नहीं हुआ. क्वाड्रेटिक के करा है. सर बाइनोमियल और लॉग. अच्छा, बाइनोमियल और लॉग. सीक्वेंस सीरीज नहीं. नहीं क्वेश्चन उन्होंने रेंज ऑफ फंक्शन पे दे दिया था, वो कर दिया.
अच्छा क्वाड्रेटिक का, बट सीक्वेंस का कुछ पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस वाला हम डिस्कस करेंगे ना डाउट क्लास में, तो कवर हो जाएगा उसमें। ये देखो, ये भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही हैं, बट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। इसको अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n, क्या? -1 के बराबर। -1 पावर n NCR। करेक्ट आंसर 1 0 से 0 0 वाले में 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0 आएगा। 0 अगेन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन सेकंड, आइडेंटिटी ना, x इक्वल टू 1 या फर्स्ट में x इक्वल टू -1 डाल दो, जो भी करो। आंसर है 0, है कि नहीं? आंसर इज 0। यानी ऑल्टरनेट अगर तुमने प्लस माइनस लगाया तो सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कैंसिल होके 0 दे देंगे। चाहो तो वेरीफाई करना चाहो तो देखो, 4c0 माइनस 4c1 प्लस 4c2 माइनस 4c3 प्लस 4c4, कैलकुलेट करो। 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1, 0। फिर 90.64 आ रहा है। अच्छा बोल आंसर 64 है क्या? हमें भी ऐसे कुछ 90.6 के आसपास ही था। सही है, बिल्कुल सही है, गुड। तो हो गया ना, वो डिफिकल्ट ही था, n स्क्वायर से डिवाइड नहीं करते सर, काम हो गया। मतलब एक वो सीरीज बन गई थी रेडियस की। क्या आता है? पाई अपॉन 2√3, हाँ सर, वही है ना? गुड। हाँ भाई, तो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। याद रखो कि अगर तुमने ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाया तो आंसर आएगा 0। नोट करते चलो। अच्छा, अब अगर मैं एक एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट को स्किप कर दूं तो, जैसे केवल इवन वाले लिए जाए, NC0, NC2, NC4, NC6, 2 पावर n -1। कैसे किया सर ऊपर वाली दो को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड कर दिया? हाँ मतलब, हाँ सॉरी, वही ऐड कर दिया। माइनस NC1 प्लस NC1 माइनस NC3 प्लस NC3, ऑब्वियसली जो टर्म्स तुम्हें नहीं चाहिए उनको ऐड करके कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर तुमने फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को ऐड किया तो क्या आएगा बताओ? भाई अगर तुमने इन दोनों को ऐड किया, ट्वाइस ऑफ इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ NC0, हाँ, is equal to 2 power n plus 0 and divide by 2. Your answer is 2 to the power n minus 1. And what if you subtract? Obviously odd वाले मिल जाएंगे और उनका सम भी सेम ही आने वाला है। भाई इन शॉर्ट वही तो लिखा हुआ है, सेकंड जो रिजल्ट है ये वही तो लिखा हुआ है कि जो इवन वालों का सम है वही ऑड वालों का सम है, और दोनों का सम इक्वल है तो फिर 2 पावर n बाई 2 इन 2 पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, नोट करो, इन चारों को नोट करो। आज क्या है, केमिस्ट्री या फिजिक्स? फिजिक्स है सर। आज तो सर सुबह लगता है केमिस्ट्री में जीवी सर ने बहुत अच्छे से बच्चों की क्लास ली। क्यों, क्या हो गया? सर ग्रुप पे आपने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, नोट्स चेक नहीं किए। यार। नोट्स चेक किए। हम लोग के भी किए थे, लेकिन ऐसा कोई अच्छा, सर कल पूरा टाइम वार्निंग दे रहे थे हमको। पूछते
नोट बनाए रखना, जब मैं चेक करूंगा तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि गायब है सब। जी भी सर गुस्से में थे वैसे कल, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई बात नहीं। नोट्स प्रॉपर्ली बनाए नहीं होंगे ना उन लोगों ने, डांट तो पड़नी चाहिए, सही बात है। चलो खैर, ये बात सबको समझ में आ गई। 2 पावर n बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 2 से डिवाइड किया हमने, 2 पावर n अपॉन 2 इज 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर तुम एक एक स्किप कर दोगे, देखो फॉर एग्जांपल 5c0, 5c2, 5c4, क्या होगा इनका सम? 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 4 16 होना चाहिए। 1 प्लस 10 प्लस 5, तो पहला वाला जो रिजल्ट था वो पास्कल ट्रायंगल से आया ना? पहला रिजल्ट पास्कल ट्रायंगल से ऑब्जर्व किया था हमने, आया थोड़ा था, मतलब हमने उस टाइम पे ऑब्जर्व किया था ना। अच्छा हाँ वही मतलब। लेकिन प्रूफ आज मिला है उसका, देखो कितना ही, कितना सुंदर प्रूफ है ये। सिंपल है ना, एक्स को 1 डाल दो, काम खत्म हो गया। लेकिन इससे भी अच्छा प्रूफ आएगा जब हम पीएनसी पढ़ेंगे, तब इसको हम दोबारा प्रूफ करेंगे, है कि नहीं? हाँ किसको सर, पता है इसका प्रूफ? पता नहीं है बट आप बोल रहे तो भरोसा है, अच्छा होगा कुछ। हाँ नहीं वाकई, आंखों में चमक तभी आती है ना जब मतलब कोई स्पेशल चीज हो। ये तो ठीक है, ये अच्छा प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रूफ है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। नॉट सो एक्साइटिंग मतलब। हाँ बस मतलब 1 डाल दिया। बस 1 डाल दिया। इतनी आसानी से कोई चीज हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू समझ नहीं आती ना। इस चीज को बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रूफ किया जा सकता है। किस चीज को? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन टू ncn इज इक्वल टू 2 पावर n। इनफैक्ट कोई भी रिजल्ट हो, सेकंड रिजल्ट हो, थर्ड रिजल्ट हो, सबको प्रूफ किया जा सकता है पीएनसी की हेल्प से। देखेंगे, उसको देखेंगे। चलो, तुमने चारों नोट कर लिया, तुमने ऑब्जर्व किया, वेरीफाई किया इसको, देखो 16 आ रहा है, 2 पावर 4, यस सर। है ना। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि हमने भी शुरू नहीं किया है। क्या नहीं शुरू किया है, पहले तो मुझसे कनेक्ट करो। इफ आई आस्क यू द सम ऑफ दिस सीरीज, नॉर्मल केसेस में मैं इसको स्किप कर देता, बट इस बैच में थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बार फिर हमने स्किप किए हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ऑड वाले, इवन वाले ही हैं, बट इवन वाले ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस, और वो भी एक स्किप हो गया। सर आई डालना है क्या? शाबाश। तो अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो कि भाई स्किप तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स पावर एन होता है nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब एंड सो ऑन, और 1 माइनस एक्स पावर n होता है nc0 माइनस nc1x माइनस nc3x क्यूब। तो अगर मैं इन दोनों एक्सपेंशंस को ऐड करूं तो 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n विल बी 2 टाइम्स, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो यहां तक तो हम बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। हम ये बोल देंगे, सॉरी, nc2x स्क्वायर, nc4x पावर 4, यानी हम ये बोल सकते हैं कि nc0 प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc4x पावर 4 प्लस सो ऑन टू, जहां तक जाता हो, की वैल्यू है 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस एक्स पावर n होल डिवाइड बाई 2। अब तुमने अगर x को डाल दिया 1, तो तुम्हारा थर्ड वाला रिजल्ट जो है प्रूव हो जाएगा। हम कर चुके हैं पहले इसको। क्वेश्चन ये है कि ये फिफ्थ वाला रिजल्ट कैसे प्रूफ किया जाए, क्योंकि यहां पर x की सारी पावर्स इवन है।
है ना। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है रियल नंबर कि उस पे इवन पावर रेज और वो नेगेटिव साइन दे दे। है कोई क्या? अगर पावर इवन रेज है तो फिर नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये हाँ, ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस रियल नंबर्स की हेल्प से करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो फिर x को बियॉन्ड आयोटा रियल कर नंबर्स, देंगे। आयोटा। यस, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू आयोटा, रूट ओवर -1। अब लोग पूछते हैं ना जो नंबर है ही नहीं उसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? ये देखो यूज, आई नहीं है बट NC0 तो है, NC2 तो है, NC4 तो है, ये सीरीज तो है, इस सीरीज का एक सम तो होगा, उस सीरीज का सम क्या होगा? क्या होगा भी इस सीरीज का सम? ये देखिए आप, 1 + i होल पावर n, 1 - i होल पावर n डिवाइडेड बाय 2। अब तुमको क्या सही उल्लू बनाया? जो चीज है नहीं उसी टर्म्स में आंसर लिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में तो रियल नंबर्स हैं, राइट हैंड साइड में इमेजिन नंबर्स लिखे हुए हैं। ये क्या बात हुई यार? इसका मतलब राइट हैंड साइड भी रियल होनी चाहिए, इसका मतलब ये आगे सिंप्लीफाई होना चाहिए, तभी तो मानेंगे ना आंसर आया। ये कैसा आंसर है? 1 + i होल पावर n + 1 - i होल पावर n। तो सर बड़ा बट सोच ही पावर रहे हो है कि ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, या तुम सर खुश हो इस पावर आंसर है से? नहीं तो उसको खोलेंगे कैसे? वही तो, बाइनोमियल से खोलेंगे ना वापस। बाइनोमियल से खोलोगे बेटा तो इधर पहुंच जाओगे, राइट टू लेफ्ट। वही। लाइफ इज अ विशियस सर्कल। हाँ, कुछ और सोचने को मैं बोल नहीं सकता बिकॉज तुम वहां तक कभी तुमने पढ़ा नहीं है। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं। जो चीज नहीं पढ़ी है वो है ये पहली चीज, e⁻i θ, द ये ग्रेट आपने ऑयलर। बताया है एक बार। अरे ये एक बार हाँ, बताया। सर ब्यूटीफुल इक्वेशन है ऐसा कुछ। cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज ऑयलर्स इक्वेशन, e⁻i θ इज इक्वल टू cos θ प्लस i sin θ। होता ना पाथ ब्रेकिंग कुछ हो रहा है, कुछ मतलब पूरा चेंज कर दिया, उठा के पलट दिया, मतलब जज्बात पलट दिए, दुनिया पलट, सब कुछ ऐसा हो गया उसका। सही मतलब ये इक्वेशन जो है वो पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज में से है, बहुत कुछ चेंज हो गया इसके बाद। सो e⁻i θ इज cos θ प्लस i sin θ। और इसका हम यहाँ पर अगर डेरिवेशन की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहते हो तो रिवर्स इसका यूज करना है। कैसे है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला काम क्या है, ये जो 1 + i लिखा हुआ है या फिर ये 1 - i लिखा हुआ है, इसको किसी तरीके से cos θ प्लस i sin θ, ये नोटिस करना कि दोनों में थीटा ही एंगल है, एंगल डिफरेंट नहीं है। तो इधर cos आना चाहिए, जो रियल पार्ट है उसमें cos आना चाहिए, और जो इमेजिनरी पार्ट है i के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसमें साइन आना चाहिए उसी एंगल का। तो ये तुम कैसे अचीव करोगे? तुम यहाँ पे cos और साइन कैसे लाओगे? यहां पर कुछ ऐसा करो जिससे एक टर्म cos थीटा बन जाए और दूसरी टर्म sin थीटा बन जाए। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 लिखा हुआ है तो चलो उसको हम लोग cos 0 लिख देते हैं, बट cos 0 काम नहीं करेगा बिकॉज अगर ये cos फिर 0 वो हुआ, साइन 0 हो जाएगा। सर डिवाइड बाय √2 करेंगे ना। वेरी गुड। डिवाइडिंग बाय √2 का जो आइडिया है वो तुम्हें भी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, समझ जाओगे तुम कि डिवाइड बाय √2 एनसीईआरटी क्यों क्लास से किया। आया है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये किया हुआ है, वही cos आई pi नहीं by था वहां पे 4 बस। sin sin pi by 4। हाँ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली चीज है ना। तो √a² प्लस b² से जब उसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है ना cos और sin। तो जो काम ने यहाँ पे किया वही काम दूसरे ब्रैकेट में कर सकते हैं, √2 1/√2 प्लस i/√2 होल पावर n एंड होल थिंग डिवाइड बाय 2।
माइनस आई बाय 2। हाँ तो सर ये क्या बन गया सेकंड भाई? ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए। सेकंड ब्रैकेट माइनस, सेकंड माइनस। सो रूट 2 पावर n इज 2 टू द पावर n बाई 2। इसको मैंने बाहर निकाल दिया और जो पहला ब्रैकेट है वो हो गया cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल पावर n। और ऐसे ही जो दूसरा ब्रैकेट है वो हो गया cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 होल पावर n, होल थिंग डिवाइड बाई 2। बताओ ठीक है? यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यूज करेंगे ऑयलर इक्वेशन का। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई? e टू द पावर आई थीटा। क्यों लिख सकते हैं ये बाद में डिस्कस होगा, लेकिन लिख सकते हैं। और अगर e पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या होगा? e पावर माइनस आई थीटा। तुम चाहो तो चेक कर लो, चेक कर सकते हो, क्योंकि cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बीच में माइनस हो जाएगा ना फिर। और ये क्या बन गया? ये बन गया 2 टू द पावर n बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? e टू द पावर आई n पाई बाई 4 प्लस e टू द पावर आई माइनस आई n पाई बाई 4। सर बट दोनों में हम लोग ने थीटा की वैल्यू डिफरेंट ली है ना सर? एक में पाई बाय 4 लिया, दूसरे में माइनस पाई बाय 4 लिया। यस, दोनों में अलग लिया, बट cos और साइन का सेम ही है ना। जो एंगल हाँ यहां पर है वही एंगल यहां पर, ये कंडीशन थी। वो दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, वो अलग है, वो अलग है। ओके। एक बार फिर ध्यान दो इस पर कि ये क्या लिखा हुआ है। ये फिर से e पावर आई थीटा लिखा हुआ है, देखो ना। एंड व्हाट इज Yes, e sir. पावर आई थीटा? व्हाट इज e पावर आई थीटा? Cos theta plus तो क्या लिख सकते हो तुम pi इसको? sin theta. cos Cos n pi. n पाई बाई 4, यस, प्लस आई साइन। देखो मैजिक नहीं हो गया, देखो ये जो पूरी चीज है ना, ये इसको थीटा मान लो तो क्या लिखा हुआ है? e पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहां देखो, सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों 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 क्या क्या अजीब लग रहा है? अरे सर पहले पावर में n था एंड देन उसी को e पावर आई साइन आई थीटा हाँ, से। उसी को मल्टीप्लाई किया और वापस वही यूज कर लिया दोबारा। हाँ वही, मतलब थोड़ा अजीब तो लग वो रहा n कुल मिलाकर क्या हुआ? ये जो n था ना वो अंदर आके एंगल से मल्टीप्लाई हो गया बस। और इस ये भी एक थ्योरम है, इसका नाम है डी मॉइवर्स थ्योरम, पढ़ोगे तुम। बट डी मॉइवर की जरूरत क्या है? जिसको ऑयलर पता है उसको डी मॉइवर में कोई दिक्कत ही नहीं है। डी मॉइवर की वहाँ जरूरत ही माइनस नहीं है। साइन नहीं cos देगा। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आएगा ना माइनस साइन, माइनस साइन दूसरे में आएगा ना। हाँ, और देखो होल बाई 2, तो ये कैंसिल, क्या आ गया? cos n पाई बाई 4 प्लस cos n पाई बाई 4 इज 2 टाइम्स cos n पाई 4, 2 कैंसिल। एंड क्या सीरीज थी हमारी? ये वाली सीरीज nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6 एंड प्लस सो ऑन टू। क्या आंसर आ रहा है इसका? 2 टू द पावर n बाई 2 इंटू cos। यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड, मतलब मैंने आंसर गेस करने को कहा होता, cos और sin तो कोई गेस नहीं कर रहा होता, तो मैं बेट लगा सकता हूँ। सो nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6 प्लस सो ऑन टू, जहां तक भी जाएगा, क्या आंसर है? 2 टू द पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। तुम सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया, मतलब एक तो यहाँ √2 लगा हुआ है, मतलब इररेशनल नंबर है, ऊपर से cos ऑफ एन एंगल, पता नहीं क्या ही आएगा। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल इंटीजर्स हैं तो यहां पर कुछ ऐसा कॉम्बो बैठेगा इन दोनों का
कि अगर दोनों इरेशनल होंगे भी तो वो कैंसिल आउट होके अपने आप को रैशनल बना के इंटीजर बना देंगे। फॉर एग्जांपल चलो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई सिर्फ 1 वेरीफाई डालेंगे तो 1 2 वन पावर तो 1/2 क्या चीज? हाँ 1 डाल, अच्छा 1 तुम्हें गलत लग रहा है, 2 पावर 1 बाई नहीं 1 रूट 2 हो गया, 1 सही है सर, 1 सही है 1 सर, सही है ना? हाँ 1 नहीं, वही हम थोड़ा बोला। बड़ा 4 डालते हैं, 4 चलो 4 डाल के रखते हैं, 4c0 माइनस 4c2 प्लस 4c4 कितना होता है? कैलकुलेट कर लो पहले। 1 माइनस 6 प्लस 1 कितना आ गया? -4। अब जरा उसको कैलकुलेट करो, 2 टू द पावर 4/2 इंटू कॉस 4 पाई/4, ये कितना आ गया? 2 स्क्वायर इंटू कॉस पाई -4। सही है कि नहीं सही? और कुछ चेक करना चाहते हो? क्या चेक करूं तो 5 चेक करना। 5c0 माइनस 5c2 प्लस 5c4 यहीं तक जाएगा। ये कितना आ जाएगा भी कैलकुलेट करने के बाद? 1 माइनस 10 प्लस 5 कितना हो गया? ये भी -4 हो गया, -4 हो गया ना ये, क्यों? और 2 टू द पावर 5/2 और cos 5 पाई/4, 2 पावर 5/2 कितना हो गया? 4√2। cos 5 पाई/4 कितना हो गया? -1/√2 -4। तो रिजल्ट बिल्कुल सही है, मैं तो केवल दिखा रहा था कि हो क्या रहा है कि ये इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हो गया, कैंसिल कर सर दिया तो उसने सबका आंसर -4 ही आ रहा है। सबका। सबका तो नहीं आएगा ना, अब आगे बढ़ोगे तो चेंज होगा फिर। सर इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं क्या कि जैसे कुछ रिजल्ट्स के लिए -4 आंसर आ रहा है, तो कोई भी 4 या 4 के मल्टीपल को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। 4 के अच्छा इस फॉर्म में, हाँ कर हाँ, सकते हो, कर सकते हो, चीजों को और बिल्कुल कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बना देगा। फिलहाल ये सीरीज ऐसा तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा याद करो, लेकिन हाँ अगर ध्यान रखते हो तो कोई बुराई भी नहीं है। तो इसका आंसर है 2 टू द पावर n/2 cos n पाई/4। और इसी में अगर मैंने चेंज कर दिया होता तो मैं इसको नोट करो भी, मैं दिखा रहा हूँ। इसके पहले इसका आंसर सोचो कि अगर हमने इसको कर दिया होता n, मतलब ये जो इवन वाले थे उसको ऑड कर दिया होता, nc1 माइनस nc3 सर तो प्लस इमेजिनरी nc5। पार्ट हो जाएगा, हाँ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा ना? यस यस, यानी इस बार तुम्हें कहाँ से स्टार्ट किया हमने? यहाँ पर तुम्हें ऐड नहीं, इन दोनों को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना? तो कोई गेस कर सकता है क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 2 टू द पावर n/2। आई साइन आई कैसे आ सकता है? sin n/4। साइन n/4 भाई ये रियल है ना, लेफ्ट हैंड साइड रियल है तो राइट हैंड साइड भी तो रियल ही होगी। तो आई जो है वो बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हें जो आई लग रहा है ना वो आई कैंसिल होगा। कैसे आई कैंसिल होगा? जब तुम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखोगे तो एक x जो है वो कॉमन निकलेगा, और वो जो x कॉमन निकलेगा तुम वो x को i रखोगे तो आई बोथ साइड्स कैंसिल होगा, इसलिए वो i कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 रिजल्ट चाहो तो राइटली लिख सकते हो, लिख लो 2 टू द पावर n/2 sin n/4। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ओपनिंग हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज इन बाइनोमियल थ्योरम। ये इट इज जस्ट अ स्टार्ट। हमने अभी आयोटा यूज किया है, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया जा सकता है और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। अब इसमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी यूज करके नए नए रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टाइम पे ये दोबारा हम इस पर आएंगे, ठीक है? अभी के लिए बस 2 रिजल्ट्स में लिखवा दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? नोट कर लो।
इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने ये। तो देखो कितना कमाल कर दिया इस इक्वेशन ने, एक इक्वेशन ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमको। हाँ सर। सर साइन कॉस ये सब तो सोचा ही नहीं था। वही तो, कोई नहीं सोच सकता भाई कि आंसर साइन कॉस में आएगा। अरे सर कोई बट यही सोच ऑयलर सकता ने था कि इक्वेशन कैसे निकाली, मतलब अब कड़ी ऑयलर का तपस्या। तरीका था, ऑयलर तपस्या की, किसकी, भोलेनाथ की, और वरदान मिला ऑयलर को ऑयलर इक्वेशन। मतलब ऑब्वियसली बहुत लंबा रिसर्च चला होगा। ऑयलर का प्रूफ बिल्कुल डिफरेंट है, मैं बताऊंगा इसका प्रूफ, वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। वो ऑयलर का प्रूफ नहीं रहेगा, ऑयलर ने बहुत मेहनत की थी इसको प्रूफ करने के लिए। अब हमारे पास बहुत छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, कैलकुलस की हेल्प से बहुत आराम से प्रूफ कर लेंगे इस चीज को। लेकिन एक बहुत मतलब कमाल की इक्वेशन है जहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आयोटा है, और वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट हो रहा है। यहीं से एक्चुअली स्टार्ट हुआ हाइपरबोलिक फंक्शंस का। तुमने अपने कैलकुलेटर पे देखा होगा ऐसे फंक्शन, कॉस के आगे एच लगा होता है, साइन के हाँ आगे एच, देखा है? हाँ सर देखा। हाँ ये सर। यस सर। हाँ, तो ये इनको बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस, वो यहां से स्टार्ट होते हैं। कभी डिस्कस करेंगे, सिलेबस में तो नहीं है वो, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। नोट कर लो भी पूरा। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ हुआ है क्या स्कूल में, कॉलेज सिलेबस में कुछ हुआ है क्या? हाँ सर, हाँ तो बस थोड़ा बहुत। रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तक हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके। तो बहुत ही बेसिक है ये पार्ट, कॉलेज में तो है, वो कब आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में है क्या? नहीं सर एक ही है नहीं सर, एक ही पार्ट था। सर, पोलर रिप्रेजेंटेशन था लेकिन उसमें भी नहीं है ये। हाँ, पोलर में तो नहीं आएगा, उसके बाद का पार्ट नहीं है, नहीं उसके उसके कुछ नहीं बाद, है। उसके बाद तो फिर क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशंस वाला है, इमेजिनरी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक। कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं तो होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ही नहीं कहीं, 12th में होगा फिर? नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, लेकिन ये पार्ट नहीं है सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट अगर 11th में नहीं है तो 12th में हो सकता है, डिवाइड कर दिया होगा थोड़ा बहुत 11th और 12th में, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट होगा तो ये तो जरूर है बताना इसके चाहिए, बिना। तो बहुत अच्छी चीज है, तो बतानी चाहिए। हाँ नहीं, सिलेबस में है ये, मुझे ये तो याद है, सिलेबस में था ये। खैर चलो देखेंगे, शायद 12th में डाल दिया हो सकता है ब्रेक करके। यहां तक हो गया, नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। ओके तो फर्स्ट 6 जो है ना बहुत ही बेसिक रिजल्ट, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, ज्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ता। तो यहां तक तो ये समझ लो कि फॉर्मूले ही थे, यहां तक मान लो कि फॉर्मूले था। अब हम जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, मैं रेकमेंड करूंगा उनको याद रखना, जिससे और अगर ट्रिकी क्वेश्चन बने तो जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे कि हेलो क्या वो, हेलो क्या देखा? आवाज नहीं आ रही मुझे प्रॉपर्ली तुम्हारी। सर उसके साइड से शायद कनेक्टिविटी इशू। उसके साइड से इशू है। हाँ आयुष क्या बोल रहे हो? सर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था बस यस सर, इसके साइड से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अच्छा, देखो भाई कनेक्टिविटी इशू है तुम्हारे साइड, तुम दोबारा ज्वाइन कर लो। हाँ तो इसके आगे का काम जो है, कुछ क्वेश्चंस मान लो, मैं इसे लिस्ट को आगे चालू कर रहा हूं क्योंकि है वो सीरीज, समेशन सीरीज ही है। सपोज ऐसा एक क्वेश्चन आता है, 1 into NC1, 2 into NC2, 3 into NC3 and so on to n into
NCN और इसका तुम्हें सम निकालना है। बताओ भाई। सिग्मा अप्लाई लेकिन कैसे करेंगे? सिग्मा है मगर कैसे करेंगे? हाँ, सिग्मा के फॉर्म में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, सही बात है। इसको तुम लिख सकते हो समेशन, क्या समेशन, क्या R into NCR, where R is varying from 0 1 to 1 to n। अच्छा 1 दिया है। तुम 0 भी ले लोगे तो गलत नहीं होगा। हाँ, 0 into हाँ, n से नॉट वही। 0 हो जाएगी फर्स्ट टाइम, उसमें क्या है। बट 1 से लिखो, 1 से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद R into NCR, बताओ भाई कैसे निकालोगे तुम इसका सम? EGP टाइप कुछ कर सकते हैं क्या, n से मल्टीप्लाई करके? सर ये तो क्लियरली दिख रहा है कि वो जो R बाहर है उससे AP बन रही है, बट फिर वो आगे कुछ हो नहीं पा रहा। सर प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या NCR की, जिसमें वो स्प्लिट हो जाता? कौन सी प्रॉपर्टी? सर वो NCR इक्वल टू n minus 1 CR प्लस n minus 1 CR minus 1, वो वाली थी ना, एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा NCR नहीं वो NCR minus 1 plus NCR equal to n plus 1 CR, पास्कल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बट इसे होगा क्या, हाँ मतलब वो ब्रेक हो सर, वो एक टाइम के टेलीस्कोपिंग? बाद रुक जाएगा। हाँ, वो टेलीस्कोपिंग नहीं होगी इसमें, मतलब फिलहाल जो तुम कह रहे हो उससे तो नहीं होगी। सर n into 2 n minus 1। करेक्ट। कैसे किया? सर उसको खोलना स्टार्ट किया, उसके बाद जो बाहर की टर्म है वो तो नीचे के फैक्टोरियल से कैंसिल हो रही है, और बाहर फिर n minus 1 से 0 प्लस वो वाली सीरीज बन रही है, बाहर n आ जा रहा है। वेरी नाइस। तो जो उसने ऑब्जर्व किया मैं तुम्हें वही बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, जैसे कि पहला मेथड, जैसे मान लो, अभी मान लेते हैं कि इसका सम s है, ठीक है। मैं जानबूझ के इसको 0 into n से नॉट लिख रहा हूं। पहली टर्म को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, उसका रीजन है ये तुम्हें सोचना चाहिए था, आई थिंक, मतलब तुम सोच सकते थे। भाई बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि NC0 इज सेम एज NCM, NC1 इज सेम एज NCM minus 1। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, क्यों भाई, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो कुछ फायदा होगा? और देखते हैं। और 2 टाइम्स हो जाएगा हर एक को। यस, n into NCM, n minus 1 into NCN minus 1, n minus 2 into NCN minus 2, and so on to 0 into NC0। और अगर तुम इसको अब ऐड करो तो तुम ऐड कर सकते हो। रीजन ये है कि NC0 और NCN सेम है, तो क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू 0 प्लस n इंटू NC0। यहां देखो NC1 और NCN माइनस 1 सेम है, तो 1 में ये n माइनस 1 ऐड हो गया और ये क्या हो गया, n इंटू NC1। NC2 और NCN माइनस 2 सेम है, तो 2 प्लस n माइनस 2 ये हो गया n इंटू NC2 एंड सो ऑन टू n इंटू NCN। और अब जब तुम s निकालोगे, देखो n कॉमन हो गया, n इज कॉमन बाई 2, और क्या बचा यहाँ पर, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन टू NCN। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हमने भी पढ़ाई है, 2 पावर n होता है, बाई 2 है। सो योर आंसर इज n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। सर ये तो वही हो गया कि AP का सम निकाल के लिख दिया और वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकाल के लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और
सर आ गया। अरे 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 अरे, अरे कुछ भी, वही मतलब? सर कुछ भी, बट आंसर ऐसे कैसे? एपी का सम क्या होता है? सर n/2 into a plus n-1d। हाँ, तो उसका सम क्या आएगा बताओ मुझे। 1 + 2 + 3 + so on to n का सम क्या होगा? n into n + 1/2 ना। हाँ वो भूल गया। वो कहाँ यस लिखा हुआ है? यस यस। ये लेकिन है तो एक स्पेशल चीज, तुमने सुनी हो या ना सुनी हो, इसके बारे में जानते हो? ये जो लिखा हुआ है, अगर तुम यहाँ पे n को रखोगे 2 तो s क्या आएगा? 4 आएगा। 4 n को रखोगे 3 तो क्या आएगा? s 3 into 2 स्क्वायर क्या 12 हो गया ना भाई। 12 कैन यू कनेक्ट? क्या है ये? नंबर ऑफ एजेस in a n dimensional cube. टू डायमेंशनल क्यूब, अरे 2 डायमेंशनल क्यूब मतलब ये हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, एजेस हैं। 3 डायमेंशन क्यूब, जो नॉर्मल क्यूब तुम जानते हो, कितनी एजेस होती हैं इसमें? 12, 4 + 4 + 4 है कि नहीं? अगर कोई 4 डायमेंशनल क्यूब है, मतलब थियोरेटिकली तो है हाइपर क्यूब, तो उसमें कितनी एजेस होंगी पता है? 32। सब्स्टिट्यूट 4 into 8 32 32 टेसरेक्ट। टेसरेक्ट बोलते हैं हाइपर क्यूब को, 4 डायमेंशनल। तो ये मुझे ऐसे ही स्ट्राइक कर गया। n into 2 power n minus 1 is a special number. It gives you the number of edges in a hypercube, n dimensional cube. Anyways, हम वापस आते हैं। ये जो मेथड था वो अच्छा तो था, इसको समझने में देर लगी नहीं होगी, समझ में सबको आ गया होगा, बट दिस इज नॉट अ जेनरिक अप्रोच। जेनरिक इन सेंस कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे 1 2 हो, 1 2 3 हो, मान लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मेथड काम नहीं करेगा, हो सकता है मेथड काम करे भी, कुछ थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करेंगे मेथड काम करेगा भी, बट हमें जेनरिक मेथड चाहिए, हमें ऐसे मेथड चाहिए कि हमने सीख लिए और फिर इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। तो पहला मेथड तो जो था ट्रिकी मेथड, हमने यूज किया, आंसर निकाल लिया, बट हम डिस्कस करना चाहते हैं दो मेथड्स में तो मैं बताऊंगा जो जेनरिक मेथड्स होंगे। इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन को तुम उन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? जिनमें जो पहला मेथड है, मेथड 1, जो कहीं ना कहीं प्रतीक्षा का मेथड था जो उसने सॉल्व किया। मेथड 1 इज by using sigma यानी summation sign and the property, which property? There are lots of properties, and the property of binomial coefficient. Which property I'm talking about? I'm talking NCR about this equal to property. NC n minus r। वो तो तुमने ट्रिक यूज किया ना। हाँ सही है, वो तो तुमने पिछले में यूज की थी, मैं जो बता रहा हूँ वो ये वाली प्रॉपर्टी है, n/r into n-1 CR-1। ये भी तो एक प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, ये हाँ वाली सर। प्रॉपर्टी लिखी थी याद ना? हाँ तो सर। इस प्रॉपर्टी का यूज करके और सिग्मा साइन का यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम ये कि यूज सिग्मा, इस क्वेश्चन को सिग्मा में कन्वर्ट करो। क्या लिखा हुआ था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है सिग्मा r into NCR, where r is varying from 1 to n। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये आर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम एनसीआर की नहीं है, हमें तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पता ही है। अरे भाई एनसी नॉट प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस सो ऑन टू एनसीएन 2 पावर n होता है, हमको पता ही है। तो प्रॉब्लम वो एनसीआर थोड़ी ना है, प्रॉब्लम ये आर, और ये आर इस आर को हटा सकता है कोई, तो वो है ये प्रॉपर्टी, है कि नहीं? क्यों यूज करनी है हमको ये प्रॉपर्टी? जिससे वो आर कैंसिल आउट हो जाए। देखो ना, आर इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे आ गया n अपॉन आर इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, और एक r जो है ऑलरेडी था यहाँ पर, r एंड r कैंसिल। अब तुम कहोगे फायदा क्या हुआ, एक r तो कैंसिल हो गया बट n आ गया, तो n प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। n इज कांस्टेंट, यस, इस सिग्मा के रेस्पेक्ट में n इज ए कांस्टेंट। और देखो हम यहां पहुंच गए। नाउ व्हाट इज सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन? सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन का मतलब क्या हुआ? अगर कुछ लोगों को अभी ना दिख रहा हो, मैं दिखा दूं। r को 1 रखो, n माइनस वन सी नॉट, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू एंड सो ऑन टू n माइनस वन सी एन माइनस वन। और ये क्या है? ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 to the power n, बट रिमेंबर यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर n माइनस वन है, तो क्या आएगा? 2 to the power n minus 1. n minus 1. So this is method 1 and I will ask you to prefer this method. Method 2 तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, सर लेकिन कैलकुलस हाँ सर कैलकुलस से कर सकते हैं? यस यस, वही मेथड 2 है हमारा। इसलिए मैंने कहा कैलकुलस का नाम आता ही लोग थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलस हमने अभी तक इतनी पढ़ी नहीं है। दैट्स व्हाई आई वोंट रिकमेंड यू। कैलकुलस का मेथड मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम यूज भी करना। इनफैक्ट हम कई जगह भी यूज करेंगे इस चैप्टर में, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो इस मेथड देना जो बेस्ड है समेशन और इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है? तो एक बार इसको नोट कर लो, इस मेथड को नोट कर लो और प्रॉपर्टी नोट कर लो, और जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया उसको नोट कर लो। और अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको डिस्कस कर लो, देर ना हो जाए कि हम मेथड 2 पे डिस्कशन कर रहे हो और मेथड पर तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? लाइन लगने वाली है अभी। सर बताओ भाई। हाँ सर, जब भी हम NC0 प्लस NC1 ऐसे लिख रहे हैं समीशन में NCN तक, तब हम बेसिकली यही नहीं लिख रहे कि उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? बिल्कुल ही लिख रहे हैं। तो फिर वही हो गया ना 2 की पावर n। तो फिर उसका आंसर 2 पावर n क्यों है? सर नंबर ऑफ सबसेट्स इन एलिमेंट्स के सेट के 2 की पावर n हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n हो जाएंगे, बट उसका प्रूफ क्या है? सर नहीं, ये मैं समझ, प्रूफ तुमने एक्सप्लेन किया कि NC0, NC1, NC2 so on to NCN is the number of subsets of an n element set. बिल्कुल सही बात है, but why this is equal to 2 power n? वो भी ड्यू है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत क्लोज हो। सोचना इसके बारे में कि 2 पावर n क्यों आ रहा है। फिर we need another method to prove that the number of subsets for any given set, a given n element set will be 2 power n. So how will you prove it? सोचना इसके बारे में। हाँ भाई, नोट कर लिया इसको सभी लोगों ने? हाँ सर। यस सर। Method 2 is by using calculus. अब ये क्या भैया, कैलकुलस कहां से आ गई इसमें? बट कैलकुलस है, कहां से आ गई कैलकुलस? बताओ, कौन कहता? महक?
यस सर। मैं कैलकुलस कैसे यूज होगी यहाँ पर? सर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना? किसको? इस एक्सपेंशन को? हाँ यस सर। राइट। 1 प्लस एक्स होल पावर n, एक बार फिर हम इसको याद करते हैं। यूजिंग कैलकुलस मींस ऑब्वियसली अभी फिलहाल कैलकुलस तुमने क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, या तो हम डिफरेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 प्लस एक्स होल पावर n, द एक्सपेंशन इज nc नॉट nc1x nc2x square nc3x cube and so on to ncn x power n. In this expansion, if I substitute any value of x, हमको आंसर मिलता है। But now the problem is, जो क्वेश्चन हमको दिया गया उसमें nc1 के साथ ये 1 मल्टीप्लाइड है, nc2 के साथ ये 2 मल्टीप्लाइड है, nc3 के साथ ये 3 मल्टीप्लाइड है। अब किसी भी x की वैल्यू के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि nc1 को 1 मिल जाए, nc2 के लिए 2 मिल जाए, nc3 को 3 मिल जाए, राइट? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब इस तरीके से अरेंज नहीं हो सकता है। बट देन यू कैन सी कि जो नंबर्स हमको चाहिए वो पावर्स में लिखे हुए हैं। देखो 2, 3, 1, यही नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो व्हाट इफ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना? यही काम करना है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस का यूज करने मतलब यही है। तो कब तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने से क्या एडवांटेज मिलेगा, वो मैनिपुलेशंस तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बस एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। और देखते हैं, करो भी डिफरेंशिएट। क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में? n into 1 के What is d by पावर dx of 1 plus x whole power n? power n minus 1. n into 1 plus x power n minus 1, करेक्ट। और राइट हैंड साइड में nc1 plus nc2 2 times nc2 into x plus 3 times nc3 x कुछ square. लोग बिल्कुल सही, वेरी गुड। कुछ लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी गंदी टर्म है nc नॉट nc1, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? सो यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नॉट n। ये तो कांस्टेंट है भाई, तुम nc नॉट nc1 की चिंता मत करो। nc नॉट 1 होता है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। nc1 कांस्टेंट है, x पावर 1 का डेरिवेटिव 1 into x पावर 0, तो 1 into nc1 into x पावर 0। नेक्स्ट देखो nc2 into x square, 2 into nc2 x, 3 into nc3 x square, and so on to n into ncn x power n minus 1। केवल x की टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है, बाकी तो कुछ कांस्टेंट है। अब क्या सर एक्स को 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? को मतलब शेयर yes, तुम्हें 1 2 3 so on to n चाहिए था, मिल गया। अब इट इज एन आइडेंटिटी, स्टिल एन आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1। x को हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 एंड योर आंसर इज n into 2 power n minus 1 is equal to, देखो by series 1 into nc1, 2 into nc2 and so on to, ये रहा मेथड 2। बताओ भाई, डिस्कस करो, जहां भी दिक्कत हो उसको डिस्कस करो। समझा क्या? समझ में आ गया? अच्छी बात है, नोट कर लो। कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है सर? लेकिन ये मेथड थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है अभी के लिए? क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें? लाइक अ सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए काम आएगा, जब तक हमारे पास उसका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है हमारे पास। जो भी क्वेश्चन मेथड 1 सॉल्व हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मेथड 2 सॉल्व हो सकते हैं। जो क्वेश्चन मेथड 2 सॉल्व हो सकते हैं वो ये जरूरी नहीं कि मेथड 1 सॉल्व हो पाए, क्योंकि
मेथड 2 में कैलकुलस आ चुकी है। कई क्वेश्चन अभी तुम देखोगे, कई मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो, एडवांस या उसके बियॉन्ड, उसमें हमें कैलकुलस ही यूज करनी पड़ेगी, समेशन से वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बट जेई तक के लेवल पर, मतलब जेई एडवांस तक भी जो क्वेश्चन आते हैं बाइनोमियल के, वो मेथड 1 से सॉल्व होते हैं, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड नोट करो। सर अगर मेरे पास एक सेट है तो उसमें से अगर मुझे सबसेट बनाना है तो हर एलिमेंट के पास 2 ही चॉइसेस होंगे ना, या तो रहे या ना रहे, तो वो फिर 2 की पावर n हो जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। इन वेन डायग्राम, इफ दिस इज द सेट, रेक्टेंगल पूरा सेट है मेरा A, and this is a subset, and these are the elements 1 2 3. Now 1 has two choices, या तो वो B के अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, right? So every element has two choices, 2 into 2 to n times, answer is 2 power n. Perfect, हो गया proof, बहुत है। इससे मतलब नहीं है उसका, वो पीएमसी वाले प्रूफ की बात हो रही थी। हाँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम का प्रूफ यूजिंग पीएमसी, बस आने वाला है, बस थोड़े दिनों की बात है ये। कितना बचा है मेरा, अपर लगेगा 3 लेक्चर लगेंगे, वो नेक्स्ट वीक और मान लो, नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। नोट कर लिया तुम लोगों ने? तो मैं ये चाहता था कि, हालांकि ये था क्वेश्चन, अब तुमको कितने फॉर्मूले रटने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम अगर इसका भी रिजल्ट याद रखो तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन ही है, लेकिन इस रिजल्ट को याद रखो, जिससे कुछ और अगर लंबे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फालतू में 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा न लिखने पड़े। ये हमको अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये रिजल्ट भी तुम याद रखो, ठीक है? उन 6 के साथ ये 7वां भी याद रखो, ओके? तो अब मैंने तुम्हें मेथड एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान से देख लो। मेथड 1 समेशन यूज करो, प्रॉपर्टी यूज करो। मेथड 2 कैलकुलस यूज करो। तो अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम दोनों मेथड्स यूज करेंगे, चॉइस नहीं है। तुम दोनों मेथड्स यूज करो, दोनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? जिससे ऐसा ना हो, मान लो अगर एक मेथड स्ट्राइक ना करे, दूसरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जिसमें मान लो ऐसा दिया हो, 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3, and so on to n square into NCN। इस सीरीज का आपको सम निकालना है, जो कि सिग्मा की फॉर्म में क्या होगी? जैसे सिग्मा की फॉर्म में क्या लिखोगे इसको? जैसे देख गया, ओके। खुशी खुशी क्या लिखेंगे इसको? सिग्मा सर r square into NCR, r square into NCR, where r is varying from 1 to n। गुड, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? अब वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्यों भाई, प्रॉपर्टी यूज की जाए? कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, NCR is equal to n by r। सर 2 बार यूज करनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी यूज करने का पर्पस ये होता है कि r को हटाना है ना? देखो मैंने अगर इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो क्या आएगा? दिस इज सिग्मा r is equal to 1 to n r square into n by r into NCR। क्या लिखा मैंने यार? n minus 1 CR minus 1, n minus 1 CR minus 1। लेकिन इस बार एक पंगा हो गया। पंगा ये है कि ठीक है, एक r तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक r जो है वो रह गया है।
ये लो भाई, एक तो हमने हटा दिया, 2 बार है क्या आंसर? हेलो हो ही नहीं सकता ना, 2 पर एन आंसर कैसे हो सकता है इसका? सर पहले बार करने से तो n/r आया और n उसके बाद मैंने n/r को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ncr अपॉन n-1 cr-1 से। सर इसका n स्क्वायर इंटू तो जहां से स्टार्ट किया वही पहुंच जाओगे 2 ना। पावर n-2 होगा ना? क्या करो एनसीआर का? इसका आंसर n स्क्वायर इंटू 2 पावर n-2 होगा। नहीं, थोड़ा सोचो। तुमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? तुमने क्या किया? तुमने सर कहा इसको उसको इसी वापस से प्रॉपर्टी किया, को वापस से 2 यूज बार किया। यूज करना पड़ेगा। किसको 2 बार यूज किया? तुमने n-1 cr-1 को क्या लिखा? ओके सर, ओके सर, सर ओके सर। तो मैं गलती, हाँ अगर सर, मैं यही प्रॉपर्टी यूज करूं ncr की जगह पर n-1 cr-1 पर, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर? n-1 अपॉन r-1 इंटू n-2 cr-1। सो ये नहीं यूज कर सकता वापस। तो यहाँ पे r नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे r-1 आएगा। और तुम्हारे पास क्या है? प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए। कौन सी? सर NCR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1 n+1 सॉरी स्टार्टिंग में। फिर उससे एडवांटेज क्या मिलेगा? सर लेकिन एक टर्म रह जाएगी उसमें भी। एक टर्म रह जाएगी, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी मैंने कहा ना, अगर कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी होती मैंने तो बताया होता। तुम्हें प्रॉपर्टी यही यूज करनी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है तुमको। ये r को कैंसिल नहीं कर पा रही है, बट r-1 को तो कैंसिल कर सकती है ना। हाँ सर, तो r-1 कर देंगे। हाँ सर। यस यस, इतने मैनिपुलेटिव बन जाओ भाई, अब तुम समझ जाओ कि जिस चीज की हमको जरूरत है। क्या हो गया? जसित कहाँ है? कॉल क्यों कर रहा है जसित? तो मैं ये r-1 +1 क्यों कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि n-1 cr-1 में अगर ये प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, डिनोमिनेटर में r-1 आएगा, r नहीं आएगा। So if I want to cancel this term of r, I have to split summation like this: sigma r-1 into n-1 cr-1, where r is varying from 1 to n, plus n into sigma 1 into, तो 1 into मतलब n-1 cr-1, r varying from 1 to n। ठीक है ना? तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दैट्स सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वहां पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी यूज करो। क्या हमारी प्रॉपर्टी? n-1 अपॉन r-1 इंटू n-2 cr-2 n प्लस n इंटू, ये क्या होता है? दिस होल थिंग क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? n-1। यस, दिस इज 2 to the power n-1, करेक्ट। सो n into 2 power n-1, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब इधर आ जाओ, r-1 कैंसिल, n-1 बाहर, सिग्मा n-2 cr-2, where r is varying from, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। 2 से स्टार्ट करो, 2 to n, so n into n-1 into sigma n-2 cr-2 plus n into 2 power n-1। और ये क्या है? मैंने सर आपने 1 को क्या कहा था अभी? आपने 1 को आप क्यों मैंने छोड़ कहा रहे कि हो? 1 is not acceptable। अगर तुम्हें
नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो वैसे भी अगर तुम सॉल्व करोगे हाँ तो जीरो ही आएगा ना, वो टर्म 0। जीरो हो जाएगी। हाँ थैंक यू। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है n इंटू एन माइनस वन। ये क्या लिखा हुआ है? ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, बट किसके लिए? n माइनस टू के लिए। तो क्या आएगा? 2 2 टू द power n पावर, minus 2। चाहो तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लो। क्या कॉमन निकल रहा है? n इंटू 2 पावर n माइनस टू कॉमन निकाल लो। क्या बचा? n माइनस वन प्लस 2। +2। आंसर इज n इंटू n प्लस वन। ये आंसर है। तो देखो हमने कैसे मैनिपुलेट किया है। केवल ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बस डायरेक्टली यूज होगी काम खत्म हो गया, तुम्हें सोचना पड़ सकता है ना। और सोचने का डायरेक्शन ये है कि हमें उस r को कैंसिल करना है। जब तक वो r वहां पे रहा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब वो r है, r माइनस वन है, r माइनस फाइव है, क्या है वो तुम देखो, लेकिन प्रॉपर्टी यही वाली यूज करनी है। नोट करो। हेलो सर लेकिन आपने कहा था ये कैलकुलस से भी हो जाएगा फिर। यस यस यस, कैलकुलस से भी हो जाएगा। मैंने कहा ना हर सर क्वेश्चन आवाज को आ हम रही दोनों। है? हेलो आ रही है ना सर, निश्चित, मेरे क्या को हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। सर 15 मतलब मिनट से ऐसे फुल ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, शेयरिंग स्क्रीन तेरा शेयर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं चल रहा है दिख रहा जैसे, पूरा टाइम में। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है जैसे। सर क्या करूं? ऐसा करना भी, हाँ रिकॉर्डिंग देखना, मुझे लग सर रहा है 4 कि बार या तो डिवाइस चेंज किया, 4 बार एंटर किया आज। अच्छा डिवाइस चेंज किया मतलब ऐप का भी इशू नहीं है इसका मतलब, तो फिर ये क्यों हो रहा है? पता नहीं। सर फिर वाईफाई का प्रॉब्लम होगा ना, एक ही। वाईफाई का इशू ना, डेटा चलाओ एक बार देखो, हाँ सर ट्राई कर। डेटा से ट्राई करो। इस पूरे मेथड में जिस भी स्टेप में डाउट हो, जिसको भी डाउट हो, सो पहले क्लियर करो मेथड 2 पे जाने से पहले। सर जैसा हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में वो स्पेशल देख रहे थे कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और वैसा उसमें कुछ ऐसे आंसर्स मतलब रेपिटेटिव थे। रेपिटेटिव से मतलब कि वो पिछले उसका फॉलो अप जैसा था। मतलब एक जैसे एक क्वेश्चन था ना सर, ऑब्जर्वेशन था जैसे ना। एन इंटू मतलब फिर एन प्लस एक पैटर्न बन जाता था, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, तो इसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि अगर एन क्यूब का निकालना बिल्कुल जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, पैटर्न तुम निकालने आ गए तो पैटर्न बनेगा, बट कोई जरूरत नहीं है उसकी ना कि पैटर्न बना के उसको याद किया जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पैटर्न बनाएं फिर उसको याद करें। क्वेश्चन भी डायरेक्टली वही पूछा जाए जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। फिलहाल हम आएंगे मेथड 2 पर। मेथड 2 एंड मेथड 2 का मतलब था कैलकुलस, जो कि यूज हो रही थी इस एक्सपेंशन पे, NC नॉट, NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब, सो ऑन टू NCnx पावर n। इस बार ध्यान दो, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें NC1 में मल्टीप्लाइड है 1 स्क्वायर, NC2 मल्टीप्लाइड है 2 स्क्वायर। तो अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो एक तो आ जाएगा, है ना। एक आ जाएगा मतलब 1 इंटू NC1 आ जाएगा, 2 इंटू NC2x आ जाएगा, 3 इंटू NC3x स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन टू n इंटू NCnx पावर n माइनस वन आ जाएगा। बट हमें स्क्वायर चाहिए, हमें वो 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर चाहिए। तो अब अब क्या? सर एक्स को हम लोग एन रख दें? नहीं, उससे नहीं होगा। कुछ भी, नहीं x नहीं को नहीं होगा। n
क्या हुआ? कोई भी नहीं? सर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके ट्राई करें क्या? कर सकते हैं? बिल्कुल, तुम्हें एक बार और डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, बट उसके पहले और ये तुम्हें सोच लेना चाहिए था। n+1 ओह सर n+1 मेरे को लगा LHS में n+1 मिसिंग था करके, बाकी तो सेम ही है ना, लेकिन वो अच्छा। नहीं। बैठ ध्यान से ला रही थी। Why I multiplying by x? Why? जब मैंने तुम्हें स्टेप बता दिया, अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर ताकि पावर वापस से सेम आ जाए और फिर हम वापस से वही टर्म को नीचे लें, जिससे पावर जो पुरानी पावर थी वही बन जाए, और एक बार फिर अब डिफरेंशिएट करते हैं d/dx बोथ साइड्स। पहले राइट हैंड साइड देख लो। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 1 into 1 1 square into nc1। ये देखो 2 into 2 2 square into nc2x। 3 into 3 3 square into nc3x square, and so on to n into n, यानी m square into ncn x power n minus 1। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि अब दो फंक्शंस हैं x के, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और उसके हिसाब से n x का डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x इंटू 1 प्लस एक्स पावर n minus 2। And in the very last step, substitute 1 x equals to 1। अब तुमने x को 1 डाल दिया तो n इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 2, जो हम आंसर सेम लेके आए थे, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर nc1 2 स्क्वायर nc2 सो ऑन टू n स्क्वायर nc। तो ये रहा तुम्हारा कैलकुलस का मेथड। समझा? भाई तो जो यहां पे पावर हो, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था, आर स्क्वायर 2 बार करना पड़ा। अगर ये आर क्यूब होता तो 3 बार करना पड़ता। और कोई भी मेथड एक दूसरे कंपैरेटिव लेंथी नहीं है, क्योंकि पहले मेथड में भी देखो 2 बार वो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी। पहली बार यहां पर, फिर दूसरी बार यूज करनी पड़ी। वैसे यहां पर भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, है ना? नोट करो, मेथड 2 को भी नोट करो। सीक्वेंस सीरीज के तो बहुत आगे निकल रहा है कि नहीं? अब सीक्वेंस सीरीज तो इसके आगे मजाक लगेगा तुमको, है कि नहीं? हाँ, तो नंबर्स होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं। तो पहले प्रॉपर्टी यूज करो और फिर समेशन की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकालो। अभी तो खैर ये स्टार्ट हुआ है। बताओ भाई, नोट कर लिया? आगे बढ़े सर? एक मिनट सर, 1 मिनट। ओके। अरे शिवेन है क्या? शिवेन, यस सर। तेरा एग्जाम कैसा हुआ? सर अच्छा ही गया, मतलब पेपर जितना एक्सपेक्ट करता उतना टफ नहीं होता। केमिस्ट्री वाला? हाँ सर, स्कूल पे कोई भी पेपर उतना टफ नहीं होता जितना एक्सपेक्ट करता हूँ। मतलब बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं तो वैसे ही वो केमिस्ट्री का स्कॉलर है। नहीं
नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं? कॉपी किया कि नहीं किया था? नहीं किया सर, मतलब इजी थे, मतलब कॉपी करता तो शर्म आ जाती, मतलब इतने इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, सर हम लोग का तो सर रिजल्ट आ रहा है सर, धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का आया सर। आ गया? यस सर, दोनों में खराब सर है। सिर्फ इंग्लिश का आया सर, मतलब इतने बेकार के मार्क्स काटे ना सर। सर सर इतने मतलब बेकार मार्क्स हमारे हमेशा सर 10th में मेरा और तो 9th में सबसे कटते थे लेट आता है। सर, आदत तो थी। सर 10th में तो अच्छे मार्क्स आने की आदत है, 11th में आकर झटका पड़ता है ऐसे। सर आईसीएससी में कटने की बहुत आदत थी सर लेकिन एक बात की इंग्लिश में खुशी है, मार्क्स। फिजिकल एजुकेशन में सर 20 मार्क्स चले गए, लेकिन एक दिन पहले ही पढ़ाई की थी सर, पास हो गए सर। क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। सर चलिए छोटे डेटा छोटे से क्वेश्चन आया और है, स्क्रीन दिख रहा है, उस समय नोट नहीं किया ऊपर वाला कुछ भी। स्क्रीन नहीं दिख रहा? सर अभी दिख रहा है डेटा से आया हूँ, बट ऊपर का कुछ नोट नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा ना। नोट्स देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा एक बार देख लेंगे। कल मॉर्निंग लेक्चर में मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो उसको वापस बैठ जाना, क्या दिक्कत ठीक है सर। है कि नहीं? ओके सर। हाँ चलो भाई, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 1 into NC naught, 3 into NC1, 5 into NC2, 7 into NC3, and so on to 2n plus 1 into NCN. तो इस सीरीज का आपको सम निकालना है। सर हिंट तो मिल रहा आपको है। बस हिंट मिल रहा है ना, अच्छी बात है। तो आंसर दो, इसका क्या आंसर आएगा? किसी भी एक मेथड से करो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी भी एक मेथड से करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेबली सिग्मा से करना, ठीक है? सिग्मा, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज में, बेटर रहेगा। सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? सिग्मा मैक क्या लिखा हुआ है? सिग्मा सर सिग्मा r is equal to 1 to n 2r plus 1 power 0 to n फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज NC नॉट है ना। yes sir 2r plus 1 2r plus 1 NCR. NCR, very good. And what would be your next step सॉल्व करने के लिए? +1 -1 किया एंड 2r + 2 -1 ऐसे करके ब्रेक किया, बट प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ वही प्रॉब्लम हो रहा है। R चाहिए हमको ना, R अच्छा होता है। स्प्लिट yes sir ऐसे ही किया। ऐसे किया ना, ये है हमारे पास। और मैंने क्यों कहा था कि इस रिजल्ट को याद कर लो? मैं देखो, मैं तुम्हें रिजल्ट याद है तो आंसर आ गया तुम्हारा। क्या होता है इसका आंसर? नंबर 7 8 जो भी था, n into 2 power n minus 1, और ये 2 power n। आंसर खत्म। क्यों भाई, सही है ना? इजी है ना, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है? हो रहा है ना क्वेश्चन? इसको कैलकुलस से अपने आप ट्राई करना, ठीक है? एक बार इसको कैलकुलस से सोचना कैसे करना है और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैलकुलस वाला मेथड क्या होगा। मीनवाइल एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिंग वाला नहीं हुआ अभी तक, एक वो भी हो जाए तो 1 into NC naught minus 4 into NC1, 7 into NC2 minus 10 into NC3,
एंड सो ऑन टू क्या ये 3n+1। तुम्हें एक्चुअली जनरल टर्म सोचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैं जो लास्ट में लिखता हूँ उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा जनरल टर्म क्या है कि नहीं। ये लो भाई, एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता था ना जहां पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं बार बार कि समेशन यूज करो, आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। कैलकुलस चक्कर में फालतू पढ़ो मत। जहां पर कैलकुलस यूज करना बेनिफिशियल होगा बता दूंगा मैं, कैलकुलस यूज करने वाला। अभी तुम सिग्मा से इसको सॉल्व करो। तो सिग्मा ऑफ क्या क्या करेंगे, क्या है यहाँ पर जनरल टर्म? सर -1 पावर r r इक्वल टू 0 से n -1 to the power r into 3r+1 3r+1 NCR. NCR, where r is varying from 0 to n। बिल्कुल सही बात है, मैच कर रहा है। लास्ट टर्म से समझ में आ रहा है हमको। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए भाई? क्या करोगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करते हैं। क्या आएगा देखो, 3r इंटू NCR, 3 बाहर हो गया, लेकिन उस -1 पावर r को मत भूलना भैया। तो -1 टू द पावर r इंटू NCR, और ऐसे अगला क्या आएगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r इंटू NCR। अब क्या सर इसमें दो केसेस बना सकते हैं, if r is 2k plus 1 type number and r is 2k नहीं, type number। r is varying from 0 to n। केस अगर बनाओगे तो n का बनाओगे ना, r का फिर बनाओगे। और तुम्हें केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें केस की कोई जरूरत नहीं। क्यों पड़ती तुम्हें केस की जरूरत भाई? अरे सेकंड पार्ट क्या है बताओ मुझे, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? क्या लिखा हुआ है सर वो सेकंड जो पार्ट में? सर वो जो टोटल होता है -2 टाइम्स द ऑल्टरनेटिंग वाला 0 तुम लोग क्या क्या बोल रहे हो? इसका आंसर 0 है। 0 हाँ 0 है। NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस सेकंड रिजल्ट आज का जो पढ़ा है हमने यहाँ पे, NC0 माइनस NC1 ये वाला रिजल्ट वही तो लिखा हुआ है। तो 0 तो होगा ये तो 0 हो हाँ गया। सर। फर्स्ट पार्ट में क्या करें? फर्स्ट पार्ट में क्या सर करें? पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसके बाद करें। पहले जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले ध्यान दो कि r 0 से स्टार्ट नहीं 1 से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे भी 0 को तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो ही जाएगी ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी यूज करोगे तो r n/r इंटू n-1 CR-1 r कैंसिल। क्या आ गया यहाँ पर, 3n इंटू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n -1 पावर r इंटू n-1 CR-1। यहां तक पहुंच चुके हो तुम। अब इसके बारे में सोच के बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है यहां पर। जरा r की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। -n-1 C0 प्लस n-1 C1 माइनस n-1 C2 प्लस सो ऑन टू लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -1 पावर n-1 Cn-1। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सर 0 होगा। सर अगर आप सर -1 पावर r से एक -1 बाहर कॉमन ले लेते तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो डायरेक्टली लिखा है। इस r को लेकिन हटाना पड़ेगा ना, r को तो हटाना ही पड़ता ना। हाँ सर। तुम ये कह रहे हो कि इसको मुझे ओपन नहीं करना पड़ता। मैंने ओपन इसलिए किया कि लोगों को दिखे कि यहाँ पर सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, नोट करो। बट यहां पर एक कंडीशन होगी भाई,
इस आंसर, ये आंसर तुम्हारा 0 आ गया, ठीक है, बट इसका आंसर 0 आने की एक कंडीशन होगी। क्या होगी वो कंडीशन पता है? जो n है वो 2 या उससे बड़ा होना चाहिए। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो अगर तुम n इक्वल टू 1 रख दोगे, क्या आएगा आंसर? 1 इंटू 1c0 माइनस 4 इंटू 1c1, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है आंसर, 0 नहीं आ रहा है। क्यों? 1 के लिए आंसर करेक्ट क्यों नहीं आ रहा? 1 के लिए 1 से आंसर वो करेक्ट, नीचे नहीं होता था, मतलब वो n by r into n minus 1 किया ना, तो 0 c 0 टाइप हो गया। 0 c 0, चलो ठीक है, 0 c 0 भी वैसे सर आ रही, डिफाइंड है। लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, आपने ऊपर 1 से किया। r 1 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, तो n 1 क्यों नहीं हो सकता फिर? नहीं सर, n 1 to 1 ग्रेटर देन r होना चाहिए ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ वही। तो 1 इक्वल टू 1 तो चलेगा ना, मतलब अगर r 1 है तो n इक्वल टू 1 चलेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब तुम n को 1 रखोगे फॉर n इक्वल टू 1, वी विल गेट ओनली 1 टर्म, तो वो 0 नहीं होगा। ये 0 क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गेटिंग मेनी टर्म्स जिनका कॉम्बिनेशन 0 बना दे रहा है। बट अगर हमारे पास एक ही टर्म होती, जैसे कि ये, तो आंसर आता -1, उस केस में आंसर -3 अपने आप आ जाएगा। तो सर इट इज लेकिन ट्रू n फॉर minus 1 है ना, तो n minus 1 should be greater than equal to 1 ना। n minus 1 should be greater than equal to r minus 1, not r. नहीं बट आपकी r की ही, हाँ हाँ ओके गॉट इट सर। ठीक है ना, तो दिस इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये बात ध्यान रखना कि जो आंसर तुम्हारा वो 2 या उससे बड़े नंबर्स के लिए करेक्ट। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आज के लिए ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया है। और कैलकुलस वाली चीज तो देखना ही देखना, लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो ये समेशन मेथड। तो जस्ट लाइक सीक्वेंस सीरीज, जनरल टर्म लिखो, और जनरल टर्म को लिखने के बाद सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करो, और जहां तुम्हें ये r दिखाई दे उस r को कैंसिल करने की कोशिश करो यूजिंग द प्रॉपर्टी NCR इक्वल्स टू n बाई r। डिनोमिनेटर में r आ गया तो r कैंसिल कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि वो स्टेप 2 बार यूज करना पड़े, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था। हमने पहले r को कैंसिल किया और नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने r-1 को कैंसिल किया, r-1 है ना। तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया तो ये मल्टीपल टाइम्स वही स्टेप को यूज करना पड़ सकता है। करेंगे इसको कवर, सर थोड़े बहुत एक्चुअली ये क्वेश्चन तुम्हें दिए चैप्टर्स जो जाएंगे। होते हैं वो पहले आने चाहिए ना 11th में, मतलब थोड़ा, मतलब रिलेटिवली थियोरी कम है इनमें। थियरी कम है, लेकिन अभी वो ट्रिकी क्वेश्चंस आए नहीं है ना। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, तुम पता है। अभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हें समझ नहीं आएगा स्टार्ट कहाँ से करूँ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, है ना। जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे क्वाड्रेटिक या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी एक पार्ट है उसका जो बहुत ट्रिकी हो सकता है, बट जेई उसको टच नहीं करता है। तो वो सब टॉपिक पहले पढ़ाने का रीजन वही होता है कि बेसिक है, फंडामेंटल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ज्यादातर फॉर्मूले अगर याद कर लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले कम है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, थियरी है, उसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, इसलिए चैप्टर बाद में आते हैं। इसलिए इसको हटा दिया गया है एनसीईआरटी के सिलेबस से, कि ज्यादा पेन ना लेना पड़े, कष्ट ना हो आपको, लेकिन आपको पेन लेना पड़ेगा, है कि नहीं। सर इंडियंस मैथ्स और इसमें इतने अच्छे हैं, पर फिर ओलंपियाड्स में इतना परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? कौन कर रहा है इंडियंस मैथ्स में अच्छे हैं? हैं? किसने कहा तुम लेकिन इंडियंस मैथ्स में? इंटरनेशनली एक स्टेरियोटाइप रेकॉर्ड है। बना हुआ है ना। हाँ, स्टीरियोटाइपिंग। इंडिया मैथ्स में कभी आज के 1000 साल पहले अच्छा हुआ करता होगा, पता नहीं, वो भी कोई क्लेम करते हैं। हम तो कोई अच्छा नहीं इंडिया मैथ्स में, नॉट इवन क्लोज। चाइना, ताइवान बहुत आगे हैं सब यार, एशियन कंट्रीज ही बहुत आगे हैं हमसे। यूएस तो छोड़ ही दो, हम में कोई बुराई नहीं है।